श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 29 मई को पड़ रहा है बुधवार और यह ज्येष्ठ मास का पहला बुधवार है और नव तपे के दिन चल रहे हैं। तो इसलिए अगर हम ज्येष्ठ मास के बुधवार को कुछ उपाय करते हैं तो जिससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और हमारी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और गणेश जी हैं वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक के देवता माने जाते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने बच्चों की ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति करवाना चाहते हैं तो इस दिन हमें ये उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन की अत्यधिक कमी है तो आज के दिन आप धनिया वाला यह उपाय जरूर करें। आपको लेना है थोड़ा सा धनिया। देखिए हमें सूखा धनिया लेना है और हमें धनिया है वो खंडित नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो हमें अपने घर से भर कर ले जाना है क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो देखिए इसके साथ ही हमें ये सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें पूजा प्रार्थना अपनी कर लेनी है, उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले 1 लोटा जल जो हम लेकर गए हैं उसके अंदर हमें धनिया जो हम लेकर गए हैं वो हमें डाल देना है। देखिए धनिया डालते समय हमें बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए बुधवार का दिन है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं तो हमें बुद्धेश्वर महादेव का यह स्मरण यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में हमें यह धनिया वाला जल हमें सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है हमें वहाँ पर बोल देनी है और 2 मिनट हमें वहाँ बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर लेना है और अपने घर चले आना है। देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति के लिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 हरे मूंग के दाने। देखिए हरे मूंग के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हरे मूंग के दाने नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 2 हरे मूंग के दाने हैं उनमें हमें थोड़ा सा जल डालकर उन्हें गीला कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है उसे हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली, देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है, उसमें थोड़ा सा शहद लगाना है और हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का अच्छे से निर्माण कर देना है। देखिए ओम का निर्माण करने के बाद में जो हमारे पास हरे मूंग के दाने हैं उस हरे मूंग के एक दाने को हमें लेना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें लोटे में से थोड़ा सा जल लेना है और उस हरे मूंग के दाने पर हमें समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है। देखिए लोटे के अंदर हमें जल बचा लेना है। उसके अंदर जो हमारे पास एक हरा मूंग का दाना बचा है वो हरा मूंग का दाना हमें लोटे के अंदर डाल देना है और उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर वह 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए ये हो गया हमारा दूसरा
उपाय अब चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है हरे मूंग के दाने का। देखिए इससे हमारे जीवन में जो बुध ग्रह कमज़ोर हमारा वो हमारा प्रबल हो जाएगा और हमारे जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक मुट्ठी हरा मूंग। देखिए हमें हरा मूंग गिनकर नहीं लेना है, जितना हमारा मुट्ठी के अंदर आ जाएगा इतना हमें हरा मूंग ले लेना है। पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वह हरा मूंग है वो खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वह एक मुट्ठी हरा मूंग लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारी जो मुट्ठी है उसमें हरा मूंग है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर छुआना है। देखिए वहाँ पर वह मुट्ठी हमें छुआकर अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है और मनोकामना बोलते हुए उस मुट्ठी के अंदर से हमें थोड़ा सा हरा मूंग भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें छोड़ देना है। देखिए समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें दूसरी जगह जाना है और देखिए यहाँ पर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है और जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है। अब हमें दूसरी जगह जाना है, वो है नंदी महाराज के पास। देखिए नंदी महाराज के पास हमें जाकर उनके जो खड़ा वाला पैर है उस खड़े वाले पैर पर हमें वह मुट्ठी हमारी छुआ देनी है। देखिए उसके अंदर हरा मूंग है वो हमें मुट्ठी छुआकर अपनी मनोकामना बोल देनी है और उसमें से थोड़ा सा हरा मूंग हमें नंदी देव के पाँव के पास से खड़े वाले जो पैर है उसके पास हमें छोड़ देना है और अपनी फिर से मनोकामना बोल देनी है। अब मुट्ठी के अंदर हमारे जो थोड़ा सा हरा मूंग बचा है उसे लेकर हमें बेलपत्र वृक्ष के नीचे चला जाना है। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में बेलपत्र को छुआकर हमें वह मुट्ठी हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है जो भी मनोकामना है वो बोल देनी है। देखिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें वही मनोकामना हमें यहाँ पर बोल देनी है जो मनोकामना हम दो जगह पर बोले हैं, भगवान शिव के शिवलिंग के पास और नंदी महाराज के पास। तो हमें वही मनोकामना यहाँ पर बोल देनी है और हमारी मुट्ठी के अंदर जो भी हरा मूंग है वो हमें पूरा बेलपत्र वृक्ष के नीचे जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए ये 3 जगह हमें हरा मूंग समर्पित कर देना है। हमारी जो भी मनोकामना है जो भी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।